तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी केजीएमयू यूनिवर्सिटी के लिए नर्सिंग ऑफिसर 2025 के लिए वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई किस प्रकार कर सकते हो अपनी फ़ोन से। जो भी आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से किस प्रकार अप्लाई कर सकते हो। इसमें फॉर्म भरने से पहले हम देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट है, कौन एलिजिबल है, कितनी फॉर्म फीस लगेगी, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखने वाली बात है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके जो फॉर्म की डेट है वो फॉर्म डेट कब से स्टार्ट होगी थी। जो आपके फॉर्म है वो आपके 25/5/2025 से स्टार्ट हो चुके थे। 25/5/2025 से स्टार्ट यानी आज से स्टार्ट हो गए। और इसकी जो पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट है वो आपकी है 25/5/2025 और एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे आपके 25/4/2025 को। और इसमें आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है 31 मई 2025। इसके बाद आपके एग्ज़ाम डेट और एडमिट का शेड्यूल ये आपके कमिंग सोन है। इसके बाद आपकी जो मेन वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो इसमें आप एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके 2360 रुपये, और इसी के साथ आप 80 और एसटी से हो तो आपके 1416 रुपये आपके जो फीस लगने वाली है। वो फीस में आपका कौन सा मोड रहने वाला है, जिसमें आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई फ्री मोड ओनली। इसके आगे बात करने वाले हैं कि आपकी जो एज है वो आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज वो आपकी 40 होनी चाहिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि टोटल पोस्ट ऑफ कितनी है इससे भर्ती में। टोटल पोस्ट ऑफ नंबर देखें तो हम ये 733 पोस्ट है। इसके लिए कौन एलिजिबल है, जो बैचलर ऑफ बीएससी नर्सिंग के पास जिसके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो, जिसके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो, और इसके साथ अगर जीएनएम कर रखा हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट इन कैटेगरी वाइज में अगर नंबर ऑफ सीट देखें तो अगर आप यूआर की जो सीट है वो देखें तो आपकी यूआर की सीट है वो है 264 सीट, और ओबीसी की सीट है जो टोटल मिलाकर होती है 168 सीट। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की सीट है वो 60, और इसके बाद 80 की है 126 प्लस 78 सीट, और इसके बाद एसटी की है 12 प्लस 25, और इसके साथ कुल मिलाकर सभी सीटें हैं वो है 733 सीटें आपके है। इसके बाद आपको और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जो डाउनलोड डिटेल नोटिफिकेशन पर इस पर क्लिक करके आप और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आप फॉर्म फिलअप किस प्रकार कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले जो केजीएम की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी जो आपके गूगल को सर्च करना है केजीएमयू, जैसे ही आपके सामने जो मेन एक साइड आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। साइड पर आते ही क्लिक करने के बाद आपको जो इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस दिखाई देने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन आएगा। 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो नीचे आपके एक ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आने के बाद थोड़ी अभी नेट में स्लो हो रही है, जितने भी आप पेज ओपन होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इतने में। इसके लिए अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑप्शन दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन ऑनलाइन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आपने क्लिक कर दिया तो आपके सामने इस प्रकार की एक इंटरफेस आएगी। अगर आप नोटिस देखना चाहते हैं तो डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, और आप एप्लीकेशन अप्लाई करने चाहते हो तो क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपके सामने फिर एक इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है रीड मोड्स का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रीड मोड्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इस प्रकार के इंटरफेस में आपको ये समान जानकारी है वो देख लेनी है, और इसके बाद आपको जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने पोस्ट डिटेल के बारे में पूछा गया। अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एक पोस्ट पर क्लिक कर देना, और अगर आप
दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें आपके सामने इस प्रकार आएगा, डबल फीस विल बी चेंज्ड फिर चार्ज इन टाइम ऑफ पे, यानी डबल फीस लगेगी आप में इसमें। इसके बाद आपके यहाँ पर बेसिक डिटेल है जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, जैसे नाम हम रेंडमली नाम डाल देते हैं, और इसके बाद आपके जो फादर्स का नेम है वो डालना है। फादर्स नेम डालने के बाद आपको मदर्स नेम डालना है। मदर्स नेम डालने के बाद आपको अपनी जो एग्जिट डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। एग्जिट डेट ऑफ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन आएगा, तो अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर आप दिव्यांग है तो यस कर देना, वरना नो कर देना। अगर दिव्यांग हो यस करते हो तो आपके सामने सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट में आपने जो सेवा की है, एक्सपीरियंस है, तो यस कर देना, वरना नो कर देना। इसके बाद अगला ऑप्शन है तो एक्स सर्विस मैन हो तो यस कर देना, वरना नो कर देना। इसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेट चूज कर लेना, अगर मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड हो तो अनमैरिड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इसके बाद ये संपूर्ण जानकारी क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट का बटन, इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर बटन पर क्लिक करते ही जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की एक इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर डोमिनेशनल सेट चेंज करना है, यानी अपना राज्य जो आपको यहाँ पर चूज करना है। राज्य चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी सिटी चूज करनी है। सिटी चूज करने के बाद आपको यहाँ पर जो कैटेगरी है आपकी, वो कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरी चूज करने के बाद आपको यहाँ पर जो अपने आधार नंबर है वो यहाँ पर चूज करने हैं। आधार नंबर चूज करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, अगला ऑप्शन है, इसमें आपको ईमेल आईडी डालनी है, जिस पर ही आपके जो लॉगिन आईडी है वो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर है वो डालने हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी पर क्लिक कर देना है, इंडियन, और इसके बाद यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओटीपी जैसे ही सेंड हो जाती है तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। जैसे ही आपने ओटीपी फिल कर ली, ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर चेक जो कन्फर्म दैट यू विल रीड, यहाँ पर ऑप्शन पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना, और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको जो सबमिट का ऑप्शन है वहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यू आर वेरिफिकेशन डिटेल, जो आपके यहाँ पर जो आधार नंबर है और ईमेल आईडी है वो आपने रजिस्टर सही तरीके से आप कर दिया है, तो आपने यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने यस के बटन पर क्लिक कर दिया तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद जो इस प्रकार का हमारा रजिस्ट्रेशन है वो हो गया। इसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन की जो प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो प्रिंट आउट, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट लेके रख सकते हो। इसके बाद अगर आप यहाँ से सीधा ही लॉगिन होना चाहते हो, लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर जो लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा होगा, लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे लॉगिन का बटन है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं, जो कि आपकी ईमेल आईडी पर आए हुए हैं, वो आपको यहाँ पर डालने हैं। हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर थे वो हमारी जो ईमेल आईडी पर आए थे हमने वो डाल लिए। जो एप्लीकेशन नंबर आए थे वो डालने के बाद आपको अपने जो मोबाइल नंबर है, जो भी मोबाइल नंबर आपने वहाँ पर फिल किए थे वो यहाँ पर फिल कर देना है। तो फिल कर दिया। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो मांग रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ जो अपनी डेट फिल करने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने कुछ मिस्टेक की हो तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का ऑप्शन सीन होगा, तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो आप सही कर लेना। जैसे ही आप अपनी जो डाटा फिल कर देते हैं, डाटा फिल करने के बाद यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। ओके पर बटन के क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी डालना है। यहाँ पर जो ओटीपी आपके नंबर पर रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा या ईमेल आईडी पर देखने को मिलेगा। जैसे ही आपने अपनी ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पर आई थी उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपकी जनरल फीस है वो दिखाई देगी 2360 रुपये, और
जो एक बार जो ओबीसी फीस है वो दिखाएगी 2360, और वी रजिस्ट्रेशन डिटेल पर आप क्लिक कर सकते हो और व्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस भी देख सकते हो और डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो। तो यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो यहाँ पर जो स्टेटस दिखाई दे रहेगा वो आपको यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ तक आ जाते हो तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको जो यहाँ पर जितने भी पेमेंट है वो आपको पेमेंट कटवाना होगा। इसके बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी होगी। इसके बाद अपलोड फ़ोटो करनी होगी। इसके बाद अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको एड्रेस बारे में कहा गया है तो आपको एड्रेस भी फिल कर देना है। यहाँ पर एड्रेस फिल करने के बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशन और जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो एजुकेशन एलिजिबिलिटी वो फिल कर देना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन कर देना है। इसके बाद आपको आधार कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देना है और इसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ डाल लेना है और इसके बाद आपको फाइनल सबमिट, इस प्रकार का आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमारे इस नंबर जो आपको शो हो रहा होगा 797976294909 हमने बोल दिया, इस नंबर पर आप क्लिक कर सकते हो और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो वो पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।